तो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ एनिमे एनसाइक्लोपीडिया। तो आज की इस वीडियो में मैं आज सुसाइड स्क्वाड इसेगाई को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एनिमे डीसी के सुसाइड स्क्वाड के ऊपर बना है। तो आज की इस वीडियो में मैं एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की कह रही होती है कि क्या तुमने कभी दूसरी दुनिया में जाने के बारे में सोचा है, एक ऐसी जगह जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग होगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ आदमियों को बंदी बना कर रखा गया है और इन्हें बांध कर रखा है क्वीन हार्ले और जोकर ने। दूसरी ओर हमें कुछ साइंटिस्ट को दिखाया जाता है और ये लोग यहाँ पे एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इस एक्सपेरिमेंट की इंचार्ज थी ये औरत अनंदा। दूसरी ओर हम देखते हैं उन आदमियों को जिनको जोकर और हार्ले ने बंदी बनाकर रखा हुआ था, उन्हें बचाने के लिए पुलिस आ गई थी। लेकिन यहाँ पर जोकर ने एक आदमी के शरीर के ऊपर बम लगा दिया था, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वहाँ मौजूद सब लोग मारे जाते हैं। और इसके बाद हमें जोकर की कार दिखाई जाती है जिसमें बैठकर हार्ले और जोकर भाग रहे थे, लेकिन पुलिस भी इनका पीछा कर रही थी और कुछ पुलिस वाले इनके सामने आ जाते हैं। लेकिन हार्ले तभी एक बंदूका से उन पुलिस वालों के ऊपर फायर कर देती है और वहाँ एक ब्लास्ट होता है और तभी जोकर हवा में अपनी गाड़ी उड़ाते हुए सभी पैसों के बैग को फाड़ देता है, जिस वजह से पैसों की बारिश स्टार्ट हो जाती है और वहाँ मौजूद लोग उन पैसों को उठाने लगते हैं। और यहाँ जोकर कहता है कि ये दुनिया बहुत गंदी है, इसलिए मैं दूसरी दुनिया में जाने के लिए बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ। दूसरी ओर पुलिस हेडक्वार्टर में ये सभी लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे दूसरी दुनिया का पोर्टल खोलने के लिए, और उस पोर्टल का दरवाजा खोलने के लिए ये लोग एनर्जी ले रहे थे एक लड़की से जो इनके लिए बस एक टूल है। दूसरी ओर जोकर कहता है इस दुनिया में हर कोई अपनी जिंदगी से परेशान है और इसलिए वो सभी एक नई दुनिया में जाना चाहते हैं। लेकिन तभी फिर से पुलिस इनके पीछे आने लगती है, जिसको देखकर हार्ले अपने बैट से इन पुलिस वालों के ऊपर बम फेंकने लगती है और इसके बाद वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद जोकर फिर से कहता है इस दुनिया में हर कोई अपनी जिंदगी से परेशान है, सब लोग बेवकूफ होते हैं जो दूसरों से अपना असली चेहरा छुपा के रखते हैं, लेकिन हम ये सब बदलने वाले हैं, हम इस दुनिया को बदल देंगे। लेकिन तभी हार्ले कार को रोक के कहती है दुनिया को बदलना एक मुश्किल काम है, इसलिए पहले हमें ज्यादा शराब पीनी चाहिए। और इसके बाद वो कुछ वाइन लेने चली जाती है। लेकिन तभी जोकर उससे कहता है तुम इस दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो। वो कहती है आखिर क्यों ना हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी हूँ। अंदर आते ही हार्ले देखती है कि सब कुछ बहुत शांत होता है, इसलिए वो सीधा बारटेंडर के पास आकर एक बढ़िया सी वाइन मांगती है। लेकिन वो बार में मौजूद लोगों को देखकर समझ चुकी थी कि ये सभी पुलिस वाले हैं और वो एक पुलिस वाले को मार के कहती है कि यहाँ अंदर मत आना पुडिंग, और वो जोकर को प्यार से पुडिंग कहती है। दूसरी ओर पुलिस हेडक्वार्टर में एक्सपेरिमेंट के जरिए जो दूसरी दुनिया का गेट खोला गया था अब वो इनके काबू से बाहर होने लगता है। लेकिन फिर भी अमेंडा एक्सपेरिमेंट को बंद नहीं करती और वहाँ बाद में हार्ले इन पुलिस ऑफिसर से लड़ने लगती है, लेकिन पुलिस वाले हार्ले पर भारी पड़ रहे होते हैं। दूसरी ओर जोकर भी हार्ले की मदद के लिए नहीं जा पाता क्योंकि पुलिस के टैंक उस पर हमला कर रहे थे, इसलिए उसे यहाँ से भागना पड़ता है। और वहाँ हार्ले इन पुलिस ऑफिसर को हरा चुकी थी, जिसके बाद वो बिल्डिंग्स के छत के ऊपर से भागते भागते जोकर के पास जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक उस पर हमला होता है, वो उस हमले को डॉज कर लेती है और ये हमला किया था इस लड़की ने। उसके बाद ये लड़की नीचे आती है और इसे देखकर लग रहा था कि जैसे ये कोई समुदाय हो और ये हार्ले से लड़ने के लिए अपनी तलवार निकाल लेती है। दूसरी ओर हार्ले भी अपना बैट निकाल लेती है और इसके बाद ये दोनों लड़ने लगती है। लेकिन वो लड़की ज्यादा ताकतवर थी और वो हार्ले का बैट दूर फेंक देती है। वो हार्ले के ऊपर अपनी तलवार लगा देती है और अब हार्ले उस लड़की के हमलों से बचने लगती है। और उसके बाद हार्ले उसके ऊपर कुछ डब्बे गिराकर एक पाइप को दीवार में से निकाल लेती है और इसके बाद वो उस पाइप से ही उस लड़की के साथ लड़ने लगती है। लेकिन वो पाइप कुछ ज्यादा ही भारी था तो वो पाइप को फेंककर उस लड़की से ऐसे ही लड़ने लगती है, लेकिन वो लड़की हार्ले को आसानी से हराकर बेहोश कर देती है। दूसरी ओर ये साइंटिस्ट उस दूसरी दुनिया के गेट को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी ओर वो लड़की हार्ले को पुलिस ऑफिसर के पास सौंप देती है, लेकिन जोकर उन पुलिस वालों से बचकर भाग निकला। दूसरी ओर उन पुलिस वालों ने भी सक्सेसफुली दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल लिया है। अब ऐसे ही 6 महीने गुजर जाते हैं और हमें एक लैब दिखाई जाती है। इस लैब का नाम एडवांस रिसर्च ग्रुप यूनाइटिंग सुपर ह्यूमंस था और इस जगह को तुम लोग जेल समझ सकते हो, जहाँ पर दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक विलन्स को रखा जाता है। और यहाँ पर अनंदा सरकार से परमिशन लेकर एक प्लान बनाकर आई है और यहाँ वो हार्ले के सेल में आती है। यहाँ अमेंडा हार्ले से कहती है तुम्हें मेरा एक काम करना होगा और इसके बाद वो लोग हार्ले को यहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी इस जेल का सुपरवाइजर हार्ले से कहता है मैंने यहाँ तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, तो कम से कम जाते वक्त मुझे थैंक यू तो बोलती जाओ। लेकिन तभी हार्ले उसको एक लात मार देती है और हार्ले कहती है मुझे माफ करना, मुझे छूने की इजाजत सिर्फ एक जने को है। लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से अमेंडा उसे शॉक देकर बेहोश कर देती है। और यहाँ पर अमेंडा सिर्फ हार्ले के लिए नहीं आई है बल्कि कुछ और भी लोग हैं जिनके लिए वो यहाँ आई है। और इसके बाद हम हार्ले को देखते हैं जो कि एक अलग ही जगह पे होती
होती है। साइड से वो सपना देख रही थी क्योंकि जब उसकी आँख खुलती है तब वो कुछ और कैदियों के साथ होती है और यहाँ पर एक कैदी ने अपना चेहरा छुपा रखा था और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि लोग उसका चेहरा देखकर उसके काम में इंटरफेयर करते हैं और वो इन सभी को बताता है कि हम सभी एक मिशन के लिए जा रहे हैं जिससे पीस मेंटेन रहे। तभी इनके पास एक पुलिस ऑफिसर आता है और जिससे हमें पता चलता है कि पुलिस वाले इन सभी कैदियों को कहीं लेके जा रहे हैं। वो पुलिस ऑफिसर इन सभी से कहता है कि तुम सभी को एक बहुत जरूरी मिशन पे भेजा जा रहा है, इसलिए ध्यान से हमारी बॉस की बात सुनना। और इनकी बॉस होती है अनंडा। अनंडा कहती है तुम पांचों मिलकर मेरे एजेंट एडम के साथ मिलकर एक मिशन करोगे। तुम सभी को दूसरी जगह जाकर वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करना है और साथ ही रिसर्च के लिए हमें मटेरियल्स भी प्रोवाइड करने हैं और अगर तुम सभी ये काम अपना अच्छे से करते हो तो रिवॉर्ड के रूप में तुम्हारी सजा को कम कर दिया जाएगा। ये कैदी डेडशॉट कहता है कि हम तुम्हारे लिए ये काम क्यों करें। अनंडा बताती है कि मैंने तुम सभी के गर्दनों में बॉम्ब्स फिट कर रखे हैं और मैं जब चाहे उन्हें ब्लास्ट कर सकती हूँ। इसके अलावा उनमें एक काउंटडाउन भी है कि अगर तुम सब में से कोई भी भागने की कोशिश करता है तो 72 आवर्स के बाद वो बॉम्ब ऑटोमेटिकली फट जाएगा और अगर तुम में से कोई हमारी बात नहीं मानेगा तो तब भी ये बॉम्ब फट जाएगा। ये बात सुन डेडशॉट कहता है तो अब हमें तुम्हारे सर्वेंट बनकर रहना होगा। लेकिन तभी अनंडा कहती है डेडशॉट तुम्हारी एक बेटी भी है ना। और जैसे डेडशॉट ये बात सुनता है तो बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अनंडा अगर तुमने मेरी बेटी के साथ कुछ भी करा तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अनंडा कहती है सही सलामत रहने के लिए तुम सभी को एडम के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे। और इसके बाद ये पुलिस ऑफिसर इनकी हथकड़ियां खोलते हुए कहता है तुम सभी अपने कपड़े पहनकर मिशन के लिए तैयार हो जाओ और हाँ ये बात मत भूलना कि तुम सभी के गर्दन में बॉम्ब लगा हुआ है। लेकिन तभी ये आदमी लेफेस पूछता है कि उस बुड्ढे ने कहा कि हम 5 हैं तो आखिरी मेंबर कहाँ है हमारा। अब इससे पहले कि वो पुलिस ऑफिसर कुछ कह पाता तभी अचानक इमरजेंसी सायरन बजने लगता है। वो पुलिस ऑफिसर देखता है कि उनके पायलट्स को किसी ने मार दिया है और इसी वजह से उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। और जिस जगह पर यह हेलीकॉप्टर टकराया है यहाँ पर मॉन्स्टर और इंसानों के बीच फाइट चल रही होती है। हेलीकॉप्टर के जमीन से टकराने के बावजूद भी ये सभी लोग सही सलामत होते हैं। इसके बाद हल्ले बाहर आकर देखती है लेकिन तभी अचानक डेडशॉट उसे पकड़ लेता है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो हल्ले नीचे गिर जाती। वहीं अंदर ये क्लेफेस अपनी पावर का यूज करता है इस हेलीकॉप्टर के दरवाजे को तोड़ने के लिए और उसकी एबिलिटी को देखकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ये सभी बाहर आते हैं और बाहर आते ही इन्हें कुछ मॉन्स्टर उड़ते हुए दिखाई देते हैं और ये जगह बहुत अलग होती है। पहले देखकर इन सबको लगता है कि ये कोई फिल्म सेट है। इसके बाद ये तीनों इस आदमी से पूछते हैं कि आखिर हमारा मिशन क्या है। लेकिन साइड से उस आदमी को भी मिशन के बारे में पता नहीं था। लेकिन अचानक कुछ मॉन्स्टर इन सभी को घेर लेते हैं और उन मॉन्स्टर की बातें इन चारों को समझ नहीं आती और जब क्लेफेस उनसे बात करने की कोशिश करता है तभी वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देते हैं। अब सिचुएशन को देखकर ये समझ जाते हैं कि ये कोई फिल्म सेट नहीं है, ये रियलिटी है। लेकिन तभी अचानक हल्ले काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है फाइट करने के लिए और तभी अचानक हेलीकॉप्टर में से शार्क जैसा पर्सन निकलता है और वो इन मॉन्स्टर्स को मारने लगता है और यही है उनका 5वां साथी किंग शार्क। और हल्ले भी इन मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देती है। उसे इन मॉन्स्टर से लड़ने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। दूसरी ओर ये आदमी जिसके मुंह पे सैंड बैग है वो काफी आसानी से इन मॉन्स्टर के हथियारों से इन्हें ही मारता होता है। इसके अंदर गजब की ताकत होती है और इसका नाम है पीस मेकर और इस एक ही मोटिव है शांति मेंटेन करना। वहीं क्लेमैन अपनी ताकत से कुछ मॉन्स्टर को जमीन में गाड़ देता है और इसके बाद वो खुद को एक अजीब से क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है जिसके बाद ये काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और इसका नाम है क्लेफेस और ये इंसान खुद को क्ले में बदल सकता है। दूसरी ओर ये आदमी गन से मॉन्स्टर पे फायर कर रहा होता है और वो यहाँ ढूंढ रहा था इन मॉन्स्टर के लीडर को जो सभी मॉन्स्टर के बीचों बीच बैठा हुआ था। और जैसे ही उस पे नजर पड़ती है ये पर्सन हवा में उछलते हुए उनके लीडर के ऊपर निशाना लगाकर उसको एक ही बार में खत्म कर देता है। और इस बंदे का नाम है डेड्स प्रोफेशनल अशासन जिसका निशाना कभी भी नहीं चूकता। अब क्योंकि इनका लीड मारा जा चुका है तो बाकी पिक यहाँ से भागने लगते हैं। अब यहाँ पर किसी को भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे कुछ सोल्जर्स आते हैं और ये जगह को देख काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन किंग शार्क को देख ये सोल्जर अपनी तलवार निकाल लेता है लेकिन डेड्स एक बुलेट फायर करके उसकी तलवार को दूर फेंक देता है और इसके बाद उनसे बात करके समझाने लगता है उन्हें कि वो शार्क जैसे दिखने वाला आदमी हमारी साइड है। लेकिन तभी सोल्जर आइटम का यूज करता है और तभी अचानक ही उसकी तलवार हवा में उड़ते हुए उसके पास आ जाती है और ये टेक्निक देख ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं।
जिसको देखकर क्लेफेस कहता अब मजा आया और इसके बाद वो उस सोल्जर के पास जाकर बात करने लगता है और वो कहता है कि भगवान ने हम पर एक बहुत ही बड़ा कार्य किया है। तुम सब जरा अपने आसपास देखो कितने ड्रैगन्स हैं, ओक्स हैं और यहाँ चारों तरफ का एनवायरनमेंट अलग ही है। हम सभी दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। लेकिन डेडशॉट को उसकी ये बातें समझ नहीं आती और वो कहता है कि आखिर ये क्या बकवास है अमन शांति कायम करना। ये बात सुन पीस मेकर कहता है कि तुम्हें मेरा मिशन बकवास लगता है। इसी वजह से इन दोनों के बीच यहाँ जरा सी बहस हो जाती है और वहीं क्लेफिस कहता है तुम सभी हमें यहाँ लेने के लिए आए हो। हम सभी वो चूजन वॉरियर है जिन्हें तुम लोगों ने समन किया है। उसकी ये बातें इन सोल्जर्स को कुछ समझ नहीं आती और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी जेल में होते हैं और पीस मेकर और डेडशॉट के बीच की बहस अभी भी जारी है। और यहाँ हमें एपिसोड की एंडिंग में दिखाया जाता है कि कोई यहाँ पे बोल रहा होता है कि अभी हमें यहाँ पे खबर मिली है कि कुछ अनजान लोग का ग्रुप किंगडम में लाया गया है। फिर कोई दूसरा पूछता है दूसरी दुनिया से क्या? दूसरी लड़की बोलती है ज्यादा चांस है कि वो दूसरी दुनिया से आए हैं पर वो लोग इतने कुछ नहीं कर सकते। ये सही नहीं है क्या मेरी ट्रेल ब्लेजिंग फ्रेंड्स? और हमें वहाँ 4 लोग दिखाए जाते हैं। अब ये इतनी कंफ्यूजिंग बात क्या है और ये 4 लोग कौन है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, जो कि मैं जल्द ही लाऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सायोनारा।